बिहार लेबर कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, आपका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा और 60 वर्ष से कम है तो आप बिहार लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। और बिहार लेबर कार्ड बनवाने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसे बनाऊं क्यों, कि इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और लाभ क्या है, इसका लाभ को मैं कैसे उठाऊं। तो आज इस वीडियो को मैं बताने का मकसद यही था कि बहुत सारे मेरे भाई मित्र जो हैं यह पूछ रहे थे कि बिहार लेबर कार्ड मैं बनाऊं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सर बता दीजिए। तो इसीलिए मैं आपको जो है सो बताने वाला हूं कि बिहार लेबर कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं या बनवा लिए हैं तो इसका क्या क्या लाभ है और इस लाभ को कैसे हम उठाएं। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा भी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल M112 GK। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाभ जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बनता है। आपको इसको बनवाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है BOCW पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। और इसमें डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। आधार कार्ड, बैंक का पासबुक 6 प्रति, मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस जो है वो दे दीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो दे दीजिएगा और 90 दिन का जो है सो काम करने का जो है सो वह लगता है, उसको आप देकर बनवा सकते हैं या स्व घोषणा पत्र भी दे सकते हैं। आप जान लेते हैं इसमें क्या क्या लाभ है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले लाभ तो यह है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और 1 साल आपका हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो दूसरे साल से आपका 5500 रुपये यानी 5500 रुपये आपके खाता में आना शुरू हो जाएगा। यह कैसे आएगा? तो इसमें सिस्टम है, 2 टर्म में आता है। पहला 3000 रुपये आएगा आपके स्वास्थ्य के लिए, देखभाल के लिए। आपका कोई बीमारी हो गया या आप जो है सो कोई कुछ तो ठीक तो है, आप चेकअप कराइए। हर साल आपका सरकार देती है चेकअप कराने के लिए, या कोई बीमारी हो तो उसको इलाज कराने के लिए अपने स्वास्थ्य पर उसको खर्चा कीजिए। अगर नहीं भी बीमारी है तो फिर भी उसको खाइए, अच्छा से रहिए, विटामिन मल्टीविटामिन जो भी है, स्वस्थ रहिए। ताकि स्वस्थ रहिएगा तो ही काम कर पाइएगा। इसलिए सरकार लेबर को 3000 रुपया स्वास्थ्य के देखभाल के लिए देती है और 2500 रुपया आपके कपड़ा के लिए देती है कि मजदूर जो है वो कपड़ा खरीदेंगे और पहनेंगे और उसको आप रोजगार जो है काम करने जाएंगे, उस तरह का ड्रेस उसका देते हैं। तो ये 5500 रुपया करेंट जो फायदा है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद टोटल 17 तरीके और योजनाएं हैं। मैं बारी बारी से बताने वाला हूं कि वो 17 योजनाएं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मातृत्व लाभ, यानी जो महिला है उनको मातृत्व लाभ मिलता है। अगर आप 90 दिन मजदूरी कर लेते हैं तो आपको जो है मातृत्व लाभ जो मिलता है, आपको 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर आप माता बन रहे हैं, आपके प्रथम शिशु और द्वितीय शिशु बन रहे हैं, बेटा हो या बेटी हो, तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये सरकार देती है मातृत्व लाभ में। दूसरा लाभ है शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, यानी अगर आप लेबर कार्ड धारक हैं, आपके बाल बुथरा या बेटी अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करती है, जैसे कि ITI, IMM, एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर पूरा ट्यूशन फीस सरकार देती है। BTech का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 20,000 रुपये सरकार देगी। पॉलिटेक्निक नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो 10,000 रुपये देती है। सरकारी ITI के में पास हुए हैं या उसमें एडमिशन हो रहा है तो सरकार आपको 5000 रुपये जो आपके पुत्र के खाते में भेज देते हैं। तृतीय योजना है 3 नंबर में नगद पुरस्कार मिलता है, आपको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है। यह कब मिलता है? 2 संतान के बाद बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं या 12वीं परीक्षा में 80% से ज़्यादा, अगर आपका पुत्र या पुत्री 80% से ज़्यादा अंक लाते हैं तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा। 70% से ज़्यादा अंक आता है तो 15,000 और 60% से ज़्यादा आता है तो आपको 10,000 का आपके नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 4 नंबर में है विवाह के लिए वित्तीय सहायता। अगर आपकी बेटी है, विवाह करने लायक हो गई है, अगर विवाह कर रहे हैं तो 50,000 रुपये आपको मिलेंगे इस विवाह के लिए वित्तीय सहायता के अंतर्गत। और यह अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है, जो सरकार देती है उसमें नहीं जोड़ना है, वो अलग से मिलेगा, ये अलग से मिलेगा। साइकिल खरीदने के लिए आपको मिलते हैं 3500 रुपये, यानी 2-3 साल के बाद साइकिल खरीदिएगा तो आपको सरकार 3500 रुपये देते हैं। ये सब योजना लेने के लिए अलग अलग फॉर्म आता है। आपको हर समय जो जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं 1-2 साल के अंतराल पर इस योजना का फॉर्म भरिएगा और आपका पैसा आपके खाते में मिल जाएगा।
औजार खरीदने के लिए, अगर कोई काम कर रहा है, पेंटर है तो पेंटर के औजार खरीदने के लिए, राजमिस्त्री हैं तो राजमिस्त्री का औजार खरीदने के लिए, ये सभी औजार खरीदने की आपको अधिकतम 15,000 रुपये सरकार देती है औजार खरीदने के लिए। भवन मरम्मत, अगर आपका भवन है टूटा हुआ है, मरम्मत करने के लिए सरकार देती है 20,000 रुपये। लाभार्थी की चिकित्सक सहायता तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। उसके बाद जो है वार्षिक चिकित्सा सहायता वो भी बता दिया हूँ। पेंशन, अगर आप 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको 1,000 का पेंशन मिलता है और 400 रुपये बूढ़ा पेंशन, यानी टोटल 1,400 रुपये आपको पेंशन दिया जाएगा। विकलांगता पेंशन, अगर आप विकलांग हो जाते हैं काम करते करते तो आपको जो है सो 1,000 का पेंशन दिया जाएगा और 75,000 रुपये दिया जाएगा नगद जो है सो दिया जाएगा। उसके बाद जो है दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता, अगर आपके घर में कोई मृत्यु हो गया या आप खुद जो है देहांत कर गए हैं तो आपके घर वालों को 5,000 रुपये दाह संस्कार के लिए दिया जाता है आर्थिक सहायता के लिए। 13 नंबर में है मृत्यु लाभ, अगर स्वाभाविक मृत्यु हो रहे हैं तो 2 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु हो रहे हैं तो 4 रुपये दिया जाएगा और आपदा प्रबंधन के अनुदान दिया जाएगा। तो वैसी स्थिति में बोल रहा मात्र 1 लाख रुपये अब ही आपको दिया जाएगा। अगर आपदा प्रबंधन से 4 लाख ले रहे हैं तो इस योजना के तहत 1 लाख मिलेगा, अगर इस योजना के तहत 4 लाख ले रहे हैं तो उस योजना से 1 लाख मिलेगा। टोटल 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। मृत्यु हो जाते हैं एक्सीडेंटल तब, और स्वाभाविक मृत्यु हो रहा है तो 2 लाख रुपये। पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50% आपको मिलेगा। अगर पेंशन आपका लागू हो गया है और उसके बाद आप मृत्यु हो जा रहा है तो आपकी पत्नी को या जो भी होगा वो आपको उसका आधा यानी 100 रुपये का पेंशन आपको हर महीने मिलेगा। उसके बाद पितृत्व लाभ, अगर आप पिता बनते हैं तो आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी आपको दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष के आयु के हैं तो आपको कुछ पैसे भरना होगा और उस पैसा को सरकार 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये का पेंशन के रूप में देगी। यह चीज़ आप जानते हैं। उसके बाद अगर आप आयुष्मान कार्ड का नाम नहीं है तो इस योजना लेबर कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको आयुष्मान कार्ड भारत योजना का कार्ड भी बन जाएगा और मुफ्त में 5 लाख तक इलाज करा सकते हैं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो यह पूरे 17 तरह की प्रकार की योजनाएं हैं जो लेबर कार्ड सभी को मिलता है। तो अगर आप भी लेबर कार्ड नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए और इस सभी 17 प्रकार के जो लाभ मैं आपको बताया हूं इस योजना का लाभ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।